भारी बारिश का दौर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। ऐसे में अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। आप पहले तस्वीरें देखिए। तो तस्वीरें देखिए आपने कि किस तरह से मानसून के दोबारा एक्टिव होने के बाद मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में देखिए मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। प्रदेश के 41 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, 14 जिलों में येलो अलर्ट है, जबकि मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। सिंगरौली, नर्मदापुरम, रायसेन में भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं सतना, रीवा जिले में भी अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भी येलो अलर्ट पर रखा गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश के 41 जिले जहां पर भारी बारिश हो सकती है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बारिश का एक्टिव है और इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने के बाद प्रदेश के 41 ऐसे जिले जहां पर मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं मध्य प्रदेश के 14 ऐसे जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे ज्यादा बारिश सिंगरौली, नर्मदापुरम और रायसेन में देखने को मिलने वाली है और इसी के साथ सतना, रीवा जिले में भी अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो देखिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है, जिले के सभी स्कूल आज बंद रहेंगी। तो देखिए सिंगरौली जिले में भारी बारिश का दौर लगातार जारी और इसी बीच बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने सिंगरौली के सभी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी किया है कि जिले के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। सिंगरौली को रेड अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में भारी बारिश का दौर लगातार वहां पर देखने को मिलने वाला है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए सिंगरौली जिले में जिला कलेक्टर ने आदेश स्कूलों के लिए जारी कर दिए हैं कि अब उस जिले के सभी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। लगातार भारी बारिश का दौर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। मूसलाधार बारिश सिंगरौली से लेकर रीवा तक और भोपाल तक हर जगह देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इसके बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति आप देखिए किस तरह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सिंगरौली में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और आने वाले समय में भी लगातार भारी बारिश हो सकती है, इसीलिए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं और सिंगरौली जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो देखिए अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश के, जहां पर भारी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो या फिर सिंगरौली जिला हो, हर जगह भारी बारिश का दौर जारी है और हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आशीष मालवीय नर्मदापुरम से जुड़ गए, अनिल सिंह सिंगरौली से जुड़ गए। अनिल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि वहां पर सिंगरौली में भारी बारिश का दौर जारी है, तो जनजीवन कैसे प्रभावित है, क्योंकि जिला कलेक्टर ने अब स्कूल बंद करने के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं। निश्चित तौर पे प्रतीक्षा, जिस तरीके से कल महज 4 से 5 घंटे की बारिश हुई और इस 4-5 घंटे की बारिश से आप अंदाजा लगा जा सकती हैं कि ये जो इलाका है, ये देखिए तस्वीरों पे देखिए किस तरीके से ये इलाका 3 से 4 घंटों की बारिश से ये जगमग्न हो गया है। और अगर एक शासकीय विद्यालय की बात करें तो सिंगरौली में एक शासकीय तस्वीर में सामने दिखाई दे रहा है। कलेक्टर मौके पे पहुंचे थे, चंद्रशेखर शुक्ला मौके पे पहुंचे थे और एक स्कूल की जो दीवार होती है, बाउंड्री वाल होता है, वो बिल्कुल धराशायी हो जाता है और इस तरीके से पानी का भरपार कहर आता है। चूंकि अधिकारियों का मानना है कि माड़ा इलाके में, सिंगरौली जिले के माड़ा इलाके में पिछले 50 वर्षों के बाद ये बारिश का जो हुआ है तो रिकॉर्ड टूटा है। ये तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से हुआ है। और माड़ा इलाके, शासन, चितरंगी की बात करें, सिंगरौली जिले के समस्त शहर सहित एवं ग्रामीण अंचलों की बात करें तो जो मूसलाधार बारिश हुई है, अब तक में करीब आधे दर्जन से ज्यादा लोगों का मकान जमींदोज हो गया है। और अभी भी आज सुबह जैसे ही सुबह हुई है, अभी मैं ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ,
लेकिन अब भी रिमझिम बारिश शुरू है। प्रतीक्षा, जिस तरीके से ये बारिश का कहर बरपा रहा है, इस तरीके से कहीं न कहीं शासन की थोड़ी बहुत या कहे निचले स्तर पे आरआई पटवारियों की कहीं न कहीं इसमें लापरवाही भी सामने आई है। क्योंकि जो नालियां हैं और जो तालाब हैं, जो निचले स्तर पे घर बने हैं, तो शासन प्रशासन को बरसात के दौरान पहले अलर्ट जारी करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कुछ नहीं किया गया है। लोग चीख पुकार रहे हैं, जो जिनके घर उजड़ गए हैं, जो गरीब हैं, आदिवासी परिवार हैं, उनको रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। हालांकि चंद्रशेखर शुक्ला जो यहाँ के कलेक्टर हैं, वो कल दौरे पे थे और दौरे पे ही उन्होंने सभी आरआई पटवारी को तुरंत आदेशित किया है कि जो मकान जमींदोज हुए हैं, जो फसलें नुकसान हुई है किसानों की, उनका सर्वे करवा के उनको उचित मुआवजा दिलवाए। और कलेक्टर ने एहतियातत के रूप में, चूंकि सिगरौली में भारी वर्षा का अलर्ट जारी है, इसलिए एहतियाती के रूप में कलेक्टर ने आज सभी विद्यालयों को स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सिंगरौली में नर्मदापुरम से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, नर्मदापुरम में किस तरह की तस्वीरें हैं, मौसम कैसा बना हुआ है फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा जी, जो इस बारिश की हम बात करें तो पहली बार तवा डैम जो नर्मदापुरम में स्थित है, तवा डैम के 7 गेट, पहले 3 गेट खोले गए, फिर 7 गेट किए गए और अभी वर्तमान में तवा डैम के 7 गेट खुले हुए हैं और 10-10 फीट खुले हैं, जिससे 1 लाख करीब 10,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। इस पानी से जो है तवा डैम से जो सटे गांव हैं, वहां अलर्ट जारी किया गया है। ये पानी डायरेक्टली जो है नर्मदा में जुड़ता है, तो नर्मदा में बाढ़ का अब खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अभी जो है 943 फीट पे नर्मदा का जो है जलस्तर है और जो प्रशासन है उसने अलर्ट जारी किया है कि जो तवा और नर्मदा नदी से सटे गांव हैं वो दूर रहें, कोई भी व्यक्ति वहां पर पास ना जाए, जो बोट चलाते हैं उसको बैन किया गया है। तो इस प्रकार के हालात हैं। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश की यहाँ पर संभावना है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम ऐसे जिले मध्य प्रदेश के जहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। नर्मदापुरम से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। बहुत शुक्रिया आशीष और अनिल तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए अब खबर सिंगरौली जिले से ही है, जहां शक्ति नगर जाने वाले मार्ग पर एक बाइक सवार बहते बहते बचा है। दरअसल जिले में हो रही भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर चुका है, जिस बीच एक युवक बाइक पर पुल पार कर रहा था और पानी के कारण बाइक फिसलने से वाहन बह गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की जान बचा ली है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने नगरवासियों से पुल पार न करने की अपील भी की है। तो देखिए किस तरह से भारी लापरवाही लोगों की सामने आ रही है और प्रशासन ने भी अलर्ट जारी तब तक नहीं किया था जब तक ये हादसा नहीं हुआ। जैसे इस हादसे का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद लगातार अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप जल स्रोतों से दूर रहें, क्योंकि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में बाढ़ जैसे हालात ग्रामीण इलाकों में बन गए हैं। जहां पर जल स्रोतों का जलस्तर थोड़ा कम हुआ था, वहां पर फिर से उफान देखने को मिल रहा है और ऐसे में पुलिया एक बार फिर से नदी की जद में है और लोग यहाँ पर अगर लापरवाही बरत रहे हैं तो हादसों का शिकार होते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे ये बाइक बहती नजर आ रही है युवक की, हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने युवक की जान किसी तरह बचा ली है। अब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आप जल स्रोतों से दूर रहें। तो देखिए सिंगरौली जिले में पिछले कई घंटे से अधिक समय से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर चुका है। खासतौर से छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से सटे हुए माड़ा क्षेत्र में पानी ने जमकर तबाही मचाई है। कई घरों में पानी घुस जाने के कारण 7 से ज्यादा घर जमींदोज भी हो गए हैं, तो कई दुकानों में पानी भर गया है, जिसके चलते दुकानदारों को काफी नुकसान भी हुआ है। सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने पानी से प्रभावित एरिया का निरीक्षण किया और 26 तारीख को सभी स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो देखिए सिंगरौली जिले में आज सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। भारी बारिश के बाद हर जगह जल जमाव की स्थिति है और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। हाँ, रोड में अभी आने जाने में पानी जब भी गिरता है तो काफी भर जाता है, जिसकी वजह से आने जाने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कभी कभी लोग गिर जाते हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं और ये रोज का मामला है। ये पिछले कई वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है, मतलब इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है।
माड़ा का जो निचला ये बिंदनगर थाने इलाके का मटवई इलाका है। ये जब शहर की बात है, ये जो मुख्य सड़क है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को शक्तिनगर को जोड़ती है, ये मटवई इलाका कहलाता है। ये सड़क का आप नजारा देख सकते हैं। ये बगल में बना एनटीपीसी भवन, ये एनटीपीसी का कार्यालय है और ये कार्यालय के जस्ट में बगल में यहाँ बने करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों को आने जाने के लिए जो ये सड़क है, ये मुख्य सड़क है। देखिए आप तस्वीर में देखिए किस तरीके से घुटने से ज्यादा भरा पानी है। और इसके अलावा अगर ग्रामीण अंचलों की बात करें तो ग्रामीण अंचलों में अब तक माड़ा इलाके सहित चितरंगी और शासन इलाके में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा मकान जो कच्चे हैं वो धराशायी हो गए हैं और कई नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि इस पूरी घटना को जैसे ही जिला प्रशासन को सूचना मिलती है, जिला प्रशासन मौके पे पहुंचता है और एनडीआरएफ की टीम सहित रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। स्टार न्यूज के लिए सिगरौली से अनिल सिंह। तो इधर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित की गई है। कलेक्टर सुधीर कुमार ने यह आदेश जारी किया है। 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा, पूरी तरह से स्कूल बंद रहेंगे। तो देखिए दमोह जिले में भी लगातार भारी बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के चलते स्कूलों में यहाँ पर भी एक दिन के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किए गए हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार ने यह आदेश जारी किया है। 1 से 12वीं तक कक्षा के सभी स्कूलों में अवकाश रहने वाला है। जिले में भारी बारिश के बाद कलेक्टर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है और एक दिन के लिए दमोह जिले में सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। तो दमोह जिले में भी मूसलाधार बारिश लगातार जारी है और ऐसे में स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इधर डिंडौरी जिले में लगातार तेज बारिश ने एक बार फिर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नर्मदा सहित कई ऐसी नदियां हैं जो उफान पर हैं और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जिला मुख्यालय के किनारे स्थित छोटे मंदिर और घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। गोपालपुर में सिवनी नदी और बजाग क्षेत्र में चक्रार नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। प्रशासन ने नदी नालों के किनारे सुरक्षा बल तैनात किए हैं और लोगों से अपील की है कि वे इन स्थानों से दूर रहें। इधर ग्वालियर में भी स्कूलों की छुट्टी हो गई है। बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है और आंगनबाड़ी में भी आज और कल अवकाश रहेगा। जिला प्रशासन ने आदेश भी इसे लेकर जारी कर दिए हैं। तो देखिए ग्वालियर जिले में भी लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे और आंगनबाड़ी में भी आज और कल अवकाश रहेगा। जिला प्रशासन ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। तो देखिए जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश भर में विकास का डंका पीट रही है, तो वहीं पूर्सा तहसील की ग्राम पंचायत नंदकापुरा के मजरा खेड़िया गांव की हकीकत सरकार के दावों को शर्मिंदा करती नजर आती है। ग्रामीणों के अनुसार वे सालों से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। उन्होंने विधायक, सांसद और जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, बार बार गुहार लगाई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया। गांव के हालात इस कदर खराब हैं कि बारिश के मौसम में सड़कें कीचड़ में तब्दील हो जाती हैं। एम्बुलेंस, स्कूली वाहन या कोई अन्य जरूरी साधन गांव तक नहीं पहुंच पाता। इससे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हमारी समस्या ये है, हमसे जब से जन्म लिया 60 साल के हो गए, हमारे गांव में रोड नहीं है अभी तक। बच्चे, लड़के, हमारे नाती नतगा पढ़ नहीं पा रहा है, स्कूल नहीं पहुंचते हैं। आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। मरीज कोई हो जाता है, वाहन नहीं है यहाँ पर। यहाँ की प्रमुख समस्याएं 2 हैं। नंबर 1 तो ये है कि यहाँ का रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। बच्चे स्कूल में आने जाना में परेशान होते हैं। मास्टरों की भी मोटरसाइकिल आने में उन्हें भी दिक्कत होती है काफ़ी, लेकिन वो क्या करें, उन्हें तनख्वाह मिलती है इसलिए उन्हें को तो आना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं आते तो यहाँ बैठे रहते हैं।